ये हमारे पे मतलब एक तरीके से वेस्ट बंगाल के लोगों को सिर्फ मुसलमान कहने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। बोले बंगाली है तो बांग्लादेशी बोल के ले जाती है, उधर जाके मारपीट करता है। मुझे वोटर आईडी है, वोटर आईडी को क्या कहता है, क्या करे फर्जी 2-400 में बन जाता है। इसी वोट लेके हमारी जो अभी पीएम है वो तो इसी वोट से जीता हुआ है ना मैम। This is where the Bengali migrants who have left the area who were living, and we can see there are locks everywhere. Everything is just lying outside. देश में ही तो है, फिर भी विदेश की बना रहे हैं कि बांग्लादेशी। हम गरीब है, हमारा शरीर से कमा के खाना है हम लोगों को, हाथ पैर से। हमारा अगर शरीर ठीक नहीं रहेंगे, मार के बेकार कर देंगे तो क्या करके खाएंगे हम लोगों का। बंगाली भी भाषा बोलता है तो इसके वजह से ये मारता है, उठा के ले जाता है और ले जाके वहीं सीआई ऑफिस पे ले जाके उसको मारता है। यहाँ से बंदा कम से कम 15-20 बंदा को ले गया। अभी जो लोग जा भी रहे हैं वो वहाँ क्या काम करेंगे? ये काम है नहीं मैम, काम होते तो यहाँ आके ये जूता चप्पल नहीं खाते। ये आपका पैन कार्ड है जी, ये आपकी वोटर आईडी है और ये आपका आधार कार्ड है। हेलो एवरीवन, सो राइट नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 10:30 AM and we are heading to Sector 49, which is just 21 kilometers away from the Indira Gandhi International Airport. Bengali speaking migrants are being forced to leave their homes and go back to their villages. The police is saying that this is happening because they are looking for illegal Bangladeshi immigrants living in the area. Almost around 400 people out of 500-600 people have already left, and right now we are going to visit the Bengali market area and see how many people are left, what is happening to them. Let's find out. भैया, यही है वो बंगाली मार्केट जो बंद हो गई है? आगे है यहाँ से और आगे? ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल क्यों? आप भी जा रहे हैं? जाना पड़ेगा। क्यों सर? कौन सा कागज कमी है कागज के लिए? अच्छा, कौन सा कागज है जो ये मांग रहे हैं जो आपके पास नहीं है? ये पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन तो थाने से हो जाती है। बंगाल की चाहिए ना, क्या बोल रहा है? बंगाल की बना के ले आओ। अच्छा, मतलब जो आपके गांव में जो थाना है वहाँ का वेरिफिकेशन नहीं चलेगा? चाहिए। आधार कार्ड वगैरह है आप पे? सब कुछ है। वोटर आईडी? सब कुछ है। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं सर यहाँ? यहाँ तो बहुत टाइम से हूँ मैम। कितने साल हो गए? 12 साल से ऊपर है। 11 साल से। आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल में? दक्षिण दिनाजपुर से। अच्छा, ठीक है। ज़्यादातर लोग वहीं के हैं और मालदा के, मैंने सुना। हाँ जी। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ ये देखभाल ही करता हूँ इस मार्केट की? हाँ जी। मालिक की तरफ से काम करता हूँ। अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं बहुत सी दुकानें बंद हैं। बहुत क्या बंद ही है, कुछ दुकान खुला नहीं है। कितने दिनों से बंद है? ये हफ्ता हो गया जब से पुलिस का आना शुरू हुआ। हाँ। आज कौन सा दिन है? बुधवार है ना, मंगलवार है ना? हाँ, आज से शुरू हुआ था ये ऐसे। पिछले मंगलवार हाँ। से। तो ये सब लोग अपना सामान लेके वापस चले गए गाँव? हाँ, सामान लेके गाँव गया। अच्छा, तो ये अब आएंगे दोबारा? कागज बगज बना के जी, फिर तैयार हो जाएगा, फिर आ जाएगा। अच्छा ठीक है। बुला इधर का सरकार फिर बुलाए तो आएगा, नहीं तो कैसे नहीं। आप जो तो आगे घुस नहीं सकते जी। मतलब यहाँ का सरकार तो बोल रहा है जाओ भाई कागज वगैरह बना के आओ। बिल्कुल। कागज बन जाए तो फिर इधर का ऑर्डर हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे। जी। तो वहाँ भी काम करना है हमारे को, यहाँ भी काम करना है। बिल्कुल। पेट के लिए कुछ भी कर सकते, लेटरिन भी साफ करते जी, गंदा नाली भी साफ करते जी। क्योंकि ये लोग सोचता नहीं है सीधी आओ अब चलो भाई भागो। अच्छा, अभी जो लोग जा भी रहे हैं वो वहाँ क्या काम करेंगे? ये काम है नहीं मैम, काम होते तो यहाँ आके ये जूता चप्पल नहीं खाते। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आए थे किसी कारण से ही आए थे। और तो ये काम नहीं था इसलिए यहाँ काम मिलता था, 2 पैसा मिलता था, थोड़ा यहाँ भी खर्चा होता था, बाज बूझ के जितना जाता था वहाँ भी गांव का भी काम आ जाता था। अभी नहीं यहाँ काम करने दे रहे तो क्या करें, जाने पड़ेगा। इतना ही बोल सकता हूँ भाई, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। ठीक है ठीक है। So, these Bengali migrants migrated to the bigger city in search of work because there was no work back in their villages. But now they are being forced to close up their shops. As we can see, there's nobody here, and
all of them are leaving and they are not even sure what they're going to do back home, but they don't have an option. See, बंद पड़ा है सब कुछ. यहाँ भी ताला लगा है, इस दुकान पे भी. खाली हो गया जी. जो बंगाली को पकड़ के सीए वाले जो ले जा रहा है इसके वजह से जो ले जाके तो मारता है, इसके वजह से उन लोग चला जाता है. तो यहाँ से ना रह के मार ना खा के 1 महीना घर पे कट के आएंगे, इसके डर से जा रहा है. तो मार सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बंगाली बोलते हैं. बंगाली भी भाषा बोलता है तो इसके वजह से ये मारता है, ये उठा के ले जाता है और ले जाके वहीं सीआई ऑफिस पे ले जाके उसको मारता है. यहाँ से बंदा कम से कम 15-20 बंदा को ले गया, तो उससे पहले कम से कम 8-10 बंदा को तो मारा है. तो बढ़िया तरफ से मारा है. अच्छा, आपने देखा कि मतलब हाँ। उनको लगी हुई थी. हाँ अच्छा, मारा है. कोई ऐसे है जो 4 दिन से तो बिस्तर में पड़ा था. इसके वजह से तो एक को मारेगा तो दूसरा को तो डर लगेगा, इसके वजह से सारे घर चला गया. और जो बचा है 2-4 घर ये भी जाने लग गया. डॉक्यूमेंट उनके पास थे पूरे. हाँ डॉक्यूमेंट दिखाया जो भी तो छोड़ दिया. फिर तो पहले नहीं पर डॉक्यूमेंट मांगा, पहले ले गए. ना पहले गाड़ी पे पकड़ लिया. गाड़ी पे पकड़ लेने के बाद मोबाइल ले लेता है. मोबाइल लेने के बाद उसके बाद ले जाता है. अब पहले तो गाड़ी पे चालू कर देता है, उसके बाद वहाँ से जाके अब बस मारपीट करके आधार कार्ड पर जो देखना है ID प्रूफ देख के अब फिर छोड़ देता है. तो जिन बांग्लादेशियों को ये ढूंढ रहे हैं वो इन्हें मिले भी अभी तक? यहाँ भी तो अभी तक एक भी एक भी मिला नहीं. है. ना बस जो नॉर्मल वेस्ट बंगाल के लोग यहाँ रह रहे थे उनको परेशानी. उनका परेशानी है जी, इसके वजह से सारे जा रहा है. तो जैसे अब यहाँ तो काम बिल्कुल ठप हो गया सर इस मार्केट में, तो हाँ। आपका काम सारे खत्म हो चुका है. अच्छा. हाँ. तो अब आप कैसे करेंगे? क्या करेंगे, हम लोग भी आज सोच रहे थे घर बिहार जाएंगे. वापस? बिहार जाएंगे. अच्छा. हम लोगों को टिकट नहीं होता, इतना दूर का सफ़र तो जाने भी नहीं पाएंगे. जी जी. तो इस चीज़ के लिए हम लोग टिकट करने पड़ेगा. तो आप फिर बस इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि अभी आपकी टिकट नहीं हुई? हाँ. ठीक है, पर आपको क्यों जाना पड़ रहा है? वही जो लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, मार दौड़ कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं. ऐसे किसी से बस 50 लाख रुपया मांग रहा है, किसी के 50,000 मांग रहा है, 20,000 मांग रहा है. इतना पैसा हम कहाँ से दें? पूरा साल भर तो इतना पैसा हम लोगों का होता ही नहीं है जो इतना पैसा हम उसको दे सकें. और इस डर के मारे तो हम जाना ही बेटर होगा गांव. अपना गांव तो सबसे बेटर होता है, कुछ भी खाए ना खाए हमारा गांव तो जाना ही पड़ेगा. इस चीज़ के लिए हम गांव जा रही हैं आप भाई. कितने टाइम से हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमारा 13 साल हो गई है. 13 साल से. आप क्या हाँ। काम करते हैं यहाँ? कुकिंग का काम करती हैं. कुकिंग का काम करते हैं आसपास के घरों में? हाँ, उत्पल साउथन में और चिक पेटल में इसी में ठीक काम है. करते वैसे आप हैं. कहाँ के रहने वाले हैं? हम बालूरघाट से हैं, मालदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है. मालदा डिस्ट्रिक्ट से. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट तो- दक्षिण दिनाजपुर है, अच्छा, वेस्ट बंगाल से. ठीक है, वेस्ट बंगाल. तो आपके पास आपके कागज पूरे थे? पूरा है. क्या क्या कागज थे आपके पास? रेशन कार्ड है, बार्थ सर्टिफिकेट है, वोटर ID है, आधार कार्ड है. बर्थ सर्टिफिकेट भी आपके पास? हाँ. अच्छा, उसमें कहाँ का एड्रेस है? हमारे गांव की है. गांव का एड्रेस है, हाँ. पर वो देखने को रेडी नहीं. नहीं, देखने का रेडी भी नहीं है. धमकी भी बहुत दे रहा है. सबको लेके जाता है. बच्चा को भी छोड़ा ही नहीं देते. जो बच्चा है क्यों लेके जाएं? बच्चा को यहाँ का तो एक 16 साल का लड़का को इतना पीट मार किया है जो चलने नहीं पाया था. इस डर के मारे हम लोग पहले बच्चा को भेज दिया गाँव. जो बच्चा चली गई, फिर हम लोग बड़ा आदमी 2-4 हैं जो सामान का कुछ ठिकाना करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे. हाँ, इसके अलावा तो हमारा कोई ऑप्शन नहीं है. मैं देखो, लेकिन कागज़ वो लोग देखते ही नहीं है. वापस आएंगे आप लोग? देखेंगे, अगर ठीक हुआ तो आ जाएंगे, अगर ठीक नहीं हुआ तो नहीं आएंगे. बस ऐसे ही रह जाएंगे. तो जिन लोगों को लेके गए थे उनको पैसे लेके ही छोड़ा है? हाँ, पैसा लेके छोड़ा और किसी को इतना मार मारा उसके जीवन बर्बाद हो गई है. आपने देखा है? हाँ, यहाँ पे ही था मैम. यहाँ से तो 14-15 लोगों को लेके गई थी. ये हमारे पे मतलब एक तरीके से वेस्ट बंगाल के लोगों को सिर्फ मुसलमान कहने की वजह से टारगेट किया जा रहा है. बांग्लादेशी अगर कोई है आप लोग पकड़ो, ले जाओ, देश से बाहर निकालो उनको. उससे हमारा क्या है? जब हमारी ज़मीन है, जायदाद है, हमारी बाप दादा की यहीं पे हम लोग पैदाइश हैं, हमारे सब कुछ है. अगर आप किसी को कहोगे तो क्या करेंगे वो? ये जानबूझ के हमें टारगेट किया जा रहा है बंगला बोलने की वजह से. बस ये राजनीति के शिकार हो रहे हैं हम लोग. आपने बताया कि अभी यहाँ पीछे ही थे 2 लोग जिनको लेके गए थे सबसे पहले.
मैम सबसे बड़ी बात ये है, जो सबसे फर्स्ट जो गुड़गांव में उठाया गया है, हमारे यहाँ से उठाया गया है, बंगाली मार्केट Q1 ब्लॉक से उठाया गया है। तो Q1 ब्लॉक से जो उठाया गया है, इनको दोनों को उठा के लेके गए थे, पता नहीं कहाँ, जो इस एरिया में है ही नहीं, हरियाणा के अंदर ही है, पानीपत सोनीपत की जगह के नाम है। उस साइड से उस साइड में ले जाके बहुत अच्छे से टॉर्चर किए उनकी पर। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उनको छोड़ दिए हैं। सुबह ले गया था, रात को 9-10 बजे छोड़ा है, और उनको ऊपर टॉर्चर ज़्यादा हुआ है। अच्छा, आपने देखा था? हाँ, उनको देखा है। उसके बाद 10-12 दिन बाद अचानक इस मार्केट से 8-10 बंदे को उठा के लेके जाते हैं। तो यहाँ की मार्केट की जो सारे पब्लिक हैं, ये जाते हैं, जो हम तो इंडियन हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम क्यों पीछे, मतलब किस बात पे उठा के लेके जा रहे हैं। हम लोग थाने पे गए, थाने पे जाने के बाद भी कोई कह रहा है हमें तो पता ही नहीं है कौन उठा रहा है। जब प्रशासन को पता ही नहीं है कौन उठा रहा है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? आप तो फिर सीधा आपके पास जो पुलिस प्रशासन है, उनको आप कंप्लेंट करोगे, जो हमारे बंदे किडनैप हो गया या कोई उठा के ले गया। पुलिस वालों ने जब बोला है, हमने जब कंप्लेंट डाला है, कंप्लेंट में जो 100 नंबर 112 पे कॉल किए थे, जिसकी प्रोवाइड मतलब उसकी वजह से ज़्यादा यहाँ पे टॉर्चर हुआ है। जब आपने कंप्लेंट करी उसके बाद ज़्यादा टॉर्चर शुरू हो गया। जो बंगला बोलने वाले हिंदू थे, हाँ, उनसे भी अभी टॉर्चर शुरू हो गया है। आप मतलब मत सोचो, जो कोई भी मतलब मैं हिंदू हूँ तो मैं बच जाऊँगा, बंगाली हूँ, हाँ, इसमें आप नहीं आना इस टाइम। ये राजनीति के शिकार नहीं होना, सबके ऊपर ही होना ही है। अगर हम विदेशी होते तो हमारे लिए सोचने की बात था। जब हम इंडिया के बंदे हैं, भारत के बंदे हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, तो हम कैसे इस चीज़ को स्वीकार करें। जो अब अगर बंगाल से आने के लिए पासपोर्ट लगने पड़ेंगे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल से आने के लिए पासपोर्ट लगाना पड़ेंगे, वीज़ा का अप्लाई कराना पड़ेंगे क्या? कुछ कुछ सोसाइटी में तो कह रहे हैं भाई तुम जाओ घर, निकाल भी दिया है। ये न्यूज़ जब फैली उसके बाद निकाला है? बिल्कुल मैम, अभी कुछ सोसाइटी में सुनने आया कि बंगाली जितना है सबको कह रहे तुम घर जाओ भाई, जो भी है आप पेपर बना लो। लेकिन हमें डर लग रहा है ना मैम, कोई मोहल्ले में है नहीं यहाँ पे। अगर सब मिल के रहते थे तो कुछ तो रहता था, मतलब रहने के लिए कुछ डर है अंदर जो हमारी। अगर कोई आसपास पड़ोस भाई रहता था तो रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ 2-4 फैमिली है, उसमें से भी आज जा रहा है, कुछ कल निकल गया, कुछ आने वाले 1-2 दिन में निकल जाएंगे। तो बात दिक्कत ये है कि पेपर वगैरह जो भी हमारे पास है मैम, जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उसमें से वोटर आईडी है। वोटर आईडी को क्या कहता है, क्या करे फर्जी 200-400 में बन जाता है। इसी वोट लेके हमारे जो अभी पीएम है, वो तो इसी वोट से जीता हुआ है ना मैम। लेकिन इनको कहता है फर्जी है, पैसे से 200-400 लेके बना देता है कोई भी। So we just spoke to a few more people who said that they're leaving in a few days. They are just waiting for their train tickets to get confirmed and then they'll be going. They just showed us this area. If you can see, here are around 400 houses. They are really makeshift, and this is where the Bengali migrants who have left the area were living. And we can see there are locks everywhere. They were so scared that they did not even wait to, sell their electronics. They just left. There are so many more houses in this lane. Let's see all of them. There's nobody here. Everything is just lying outside. Yeah, there's a lock there as well. Today it's raining, and if they were here and if this was a normal monsoon day in Delhi, just look at this alleyway where we are walking right now. These were the homes of those people who actually contribute in building this very city. They are laborers, they are domestic employees, and this is where they live. Oh, yeah, as we can see, ये खुला हुआ है and it's empty. There's no light. मैं अपनी फ्लैश लाइट जला के आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ. क्या कुछ दिख पा रहा है? कुछ भी नहीं है.
मतलब लोग अपना पूरा सामान लेके भी नहीं गए. These were the people with a lot of dream who had come here. They were trying to make a life of their own in a very different city, but they were not welcomed here and they had to leave. We are going to move forward to the other part of the Bengali market now, where there are a few families left. We were being told by the locals here that a few families are still there. Let's go there and try to speak to them and ask them that why are they going and when are they going and are they going to come back, and what are these legal documents, what are these documents of citizenship that the government wants from them. People have just dumped their stuff, they have dumped their clothes and everything here. They left in a lot of haste, that is definitely clear. There are locks everywhere. You know, there's so much water here that I can't even cross and show everyone that the homes are locked. But we'll try, we'll come from here. किसी की ड्राइंग बुक है यहाँ पे, भीग रही है पानी में. Yeah. So there were kids here as well. There were full families living here. And now the kids are being forced to drop out from their school. They were not able to give their exams. And now they are in West Bengal. The parents don't even know whether they'll be able to continue their education there or not. And if any school is going to take those kids, get them admitted in the schools in the middle of the year. Yeah, this house is also locked. This is another segment of the market. There were a lot of people living in this area, but now all these homes are shut. Let's try to find some families. I can see a few people on that side. Hey दीदी, आपका नाम? दीपा. आप कहाँ से हो? बंगाल से हूँ. आप जा रहे हैं? हाँ. कब जा रहे हैं? 1 तारीख को. क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? इधर सबको भगा दिया इसलिए जा रहे हैं. अच्छा, क्या बोल रही है? पुलिस भगा रही है? कौन भगा रहा है? पुलिस भगा रहा है, कोई भी है, कोई आता है पकड़ने के लिए, सब लोग चले गए डर के. डर से? बोले बंगाली है तो बांग्लादेशी बोल के ले जाती है, उधर जाके मारपीट करता है. इसलिए सब लोग भाग गया. हमारा 2-3 घर है, वो लोग जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, फिर हम लोग 1 तारीख को जा रहे हैं. तो वो कोई कागज़ नहीं मांगते आपसे? नहीं, कागज नहीं मांगा. आपके पास कागज़ पूरे हैं? सारे है. ID ग्रुप. क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर है. और आप हैं कहाँ के रहने वाली? बंगाल का. बंगाल की कौन से डिस्ट्रिक्ट से? दिनाजपुर. परिवार रहते थे इस पूरे एरिया में? हो जाएगा 500. 500? और अब कितने रह गए हैं यहाँ? अभी 2-3 घर ही है. कल जा रहे 2-3 घर और 1 घर बस हम लोग हैं. अच्छा, इन घरों का आप किराया देते हैं? हाँ, 5,500 किराया है. तो आपके मकान वाले क्या कह रहे हैं? वो भी कह रहा है कि चली जाओ, मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगी, कुछ भी हो सकता है. इसलिए चली गई. तो बोला आप क्यों रुकोगी, आप लोग भी जाओ. While several residents here say they are living in the fear of the next police raids, the police have a completely different version. When I spoke to Gurugram Police PRO Sandeep Kumar, he said it was more of a routine exercise and part of a nationwide drive to identify Bangladeshi immigrants living illegally in the area. I asked why some police officers were reportedly not wearing uniforms during the raid. He says that all those taken to the holding centers were transported in official police vehicles and that the officers involved were in uniform, not in plain clothes. The police also mentioned that no physical force was used when they were rounding up residents from the area. While people here have said several families were taken into custody, the police says only 10 individuals were found carrying Bangladeshi documents on their phones and were detained, while others were released after verification. Kumar added that all holding centers are under CCTV surveillance. The police, he said, are providing food and medical assistance at these facilities and are accepting all forms of identity documents for verification without restrictions. हमने देखा मार्केट भी अभी पूरी खाली पड़ी हुई है. बंगाली मार्केट में कोई है ही नहीं चहल पहल पहले की तरह. हाँ, इधर तो नहीं है ना. एक हाल 2-3-4 कमरा पड़ा है, बाकी सब चल गया गांव में. लोगों ने अपना सामान भी नहीं लिया, सब कूलर वगैरह ऐसे ही है बाहर. ऐसे बाहर है, सब ताला लग गया. सारा सामान इधर ही है. तो इतनी हड़बड़ी में क्यों गए लोग? अदा ओठे लेके मार धर करती है. अच्छा, इसलिए गांव चले गए. तो डर से. डर से. So as we can see, there are
electricity meters here as well. So all these homes where the Bengali migrants were living, they were paying the rent. It was 5,000 rupees per month, as well as they were paying extra 3,000 for electricity. जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे उनकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी. They had voter IDs, Aadhaar card. Some of them even had passports, but still they left. इस पूरे एरिया में जहाँ हम अभी घूम रहे हैं, there are 3 lanes here. अगर आप देख पा रहे हैं उस तरफ, और हर लेन में दोनों तरफ ऑपोजिट साइड्स पे ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक तरफ 20 एक तरफ 20 40 घर होंगे, और अभी सब खाली हैं. Some people were also working as delivery agents. People have left their bikes. लोगों ने अपनी बाइक, स्कूटियाँ सब ऐसी ही खड़ी करी हैं, बस ढक दी हैं और वो चले गए हैं. This in itself is a statement that how scared they were, that they've left everything in the open. Their coolers, their cycles. We can see a few women with their kids there. नमस्ते, क्या बना रहे हो आप? ये है ना मछली है ना, वो धूप में डाल के सुखा के ये प्याज है ना वो फ्राई करके फिर ये खाना बनाते हैं. अच्छी खुशबू आ रही है इससे. आप जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं. बात करोगे मुझसे? अभी क्या बात करूँगी बेटा? क्या हुआ दीदी, बताओ ना मुझे. आप लोग तो सारे जानते हैं, ऐसे बता रही है आप लोग, है ना. हम लोग ऐसे मुसीबत पड़ती है, हम लोग को बंगाल जाना पड़ेगा, है ना. कोई और चारा नहीं दिख रहा. हम लोग तो काम छोड़ दिए बेटा. ऐसे हम लोग बंगाल से आती हैं, है ना, बंगाल से आती है. फिर भी हम लोगों का एक तरीके हो गया टिकट, हम लोग को जाना पड़ेगा. हाँ क्या काम करते थे आप यहाँ? झाड़ू पोछा और बर्तन. अच्छा, कब से कर रहे हैं? हम लोग 20 साल से कर रही हूँ. यहाँ पे 20 साल से रहती हूँ हम लोग. तो 20 साल में कोई दिक्कत नहीं हुई, अब क्या दिक्कत हो? साल भर की दिक्कत हो जाती है, ऐसे हो जाती है दिक्कत. पता नहीं क्यों से ये होता है. क्या बोलते हैं हर बार? हर बार क्या बोलता है, काय के जगह में ये मुसीबत पड़ता है, फिर भी हम लोग आती है. हाँ हम लोग आती है, ये से मुसीबत कोई कोई उठा के लेके जाती है, CIB वाला उठा के लेके जाती है, फिर मार दूर करती है. हाँ आपने देखा किसी को? क्या आपके कोई परिजन थे, आपके परिवार वाले थे? हाँ हम लोग जा रहती है, और भी बंगाली रहती है, उसमें उठा कर लेके जाती है, मार दूर करके फिर छोड़ देती है. पूछते नहीं, कागज नहीं मांगते, मतलब वो पहले पुष्टि नहीं करते कि आप बंगाल से? कागज है, हमारा आधार कार्ड है, देखोगे हमारा आधार कार्ड है, ID तो वोटर कार्ड है, फिर ATM कार्ड है, सब कुछ है, तो विश्वास नहीं करती है. तो ये झूठ है. आप लोग बांग्लादेशी है. आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं बंगाल में? हम मालदा. मालदा. ठीक है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जो आप मुझे दिखा सकें? देखोगे? हाँ जी. अब पकड़ो, मेरे तो हाथ गंदा है ना. ये मेरा आपका वोट का हाँ, ये आपका पैन कार्ड है? कार्ड है जी. ये आपकी वोटर ID है? हाँ और ये आपका आधार कार्ड है? हाँ. वोटर ID में आपका एड्रेस बंगाल का है? हाँ बंगाल जी, क्योंकि वहीं बनी होगी आपके गांव में. हम लोग दिखाते हो ना तो भी विश्वास नहीं करते. अच्छा, कह रहे हैं झूठ है, आप लोग बांग्लादेशी हैं. पर इसमें तो दिनाजपुर का है एड्रेस जो बंगाल में है. हाँ तो फिर कैसे? कैसे ऐसे? या तो जिस सरकार ने ये बनाया उन्होंने कोई पुष्टि नहीं करी, या तो वो अपना फेलियर एक्सेप्ट करें. उनको अपने ही बनाए हुए एक डॉक्यूमेंट पे कैसे विश्वास नहीं है? पता नहीं कैसे विश्वास नहीं करती है. हम लोग को तो वो बंगाल से बना के लेके आते हैं. People are coming out of their homes to show their documents. They are feeling like we might be able to, take their voice ahead. कोई कुछ बोल नहीं रहा. पुलिस वाले आ रहे, सबको उठा के लेके चले जा रहे. अच्छा, हाँ आपके पास आपके पूरे कागज हैं? पूरा कागज है हमारे क्या पास. क्या है आपके पास? सब कुछ है. पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, वोट कार्ड है, सब कुछ है हमारे पास. जमीन का कागज है, सब कुछ है, सब कुछ है. फिर भी मैं कोई कागज नहीं चेक कर रहे. सब उठा कर ले जा रहा है. थाने में जाओ, चेक भी नहीं कर रहे, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे, बंद करके रख. ठीक है, हमारे बंदों को पकड़ के ले गए तो हमें मिलने दो. क्या बात है? कुछ नहीं, कोई वजह नहीं. पुलिस वाला भी लेडीज से बदतमीज से बात कर रहे हैं. अच्छा, ये सब आपने खुद देखा होते हुए? मेरे बहन का बेटा को पकड़ के ले गया, खुद देखिए मैंने. अच्छा, ये क्या बोलते हैं,
जो वो थाना का नाम की जानी ना, वो जो घोषला के जो थाना नहीं है, घोषला वाला थाना में, वहाँ पे मेरे बहन का बेटा को पकड़ के ले गए थे हमने। इधर 4 थाना पूछताछ की, कई थाना नहीं है, फिर उस थाना में गए, वो पुलिस वाला कह रहा हम लोग नहीं लाए। फिर पीछे मतलब और भी बंदों को पकड़ के ले गए, उन लोगों ने पहले इशारा से दिया ऊपर ऊपर, तो हमने बोला ऊपर ही तो है, आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो। तब जाके पुलिस वाला ने दिखाया, पुलिस वाला कोई बात नहीं कर रहा, छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे या बंद करेंगे। अगर उसने कोई चोरी किया कुछ किया तो उसको थाने में डाल दो, जेल दो, या तो छोड़ दो। बस मार रहे, छोड़ नहीं रहे ना। मिलने जाएंगे तो पुलिस वाले इस तरह बोल रहे, अगर तुम लोग यहाँ पे हो, अगर इसके बाद अगर अभी तो मैं मुँह से बात कर रही हूँ, अगर इसके बाद अगर दिखाई दिए ना सीधा लठों से बात करूँगी। अच्छा, पुलिस वाले इस तरह बात कर रहे। फिर छोड़ा कितने घंटे बाद? छोड़ा 11 दिन बाद छोड़ा। 11 दिन बाद? 11 दिन बाद छोड़ा। कितने दिन पहले छोड़ा? अभी कब छोड़ा? अभी काफी दिन हो गया छोड़ दिया। छोड़ा फिर अपने आप ही छोड़ दिया? अपने आप ही छोड़ दिया। पहले पैसा पता नहीं, एक बंदों को 20,000 रुपये दिया था, कह रहा हमें दे दो, हम वो छोड़ देंगे। फिर पुलिस वाले से बातचीत हुआ तो पुलिस वाले कह रहे हाँ लेन देन हो गया, इसका मतलब पैसा लिया होगा, तो अभी तो बोल रहे लेन देन हो गया। अपनी मर्जी से मांग नहीं रहे हैं उन लोग, किसी और से मंगवा रहे पैसा। किस क्लास में आपके बच्चे? ये तो अभी पहले क्लास में पढ़ रहा है, लड़का मेरा 9वीं क्लास में पढ़ रहा है। तो सबकी पढ़ाई रुक गई है? सबकी पढ़ाई रुक गई। आप खुद भी जा रहे हैं? हम भी जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? हम लोग का 1 तारीख को टिकट है। 1 तारीख को? क्या करेंगे? कब आएंगे कुछ आपको पता है? अभी पता नहीं कुछ कब आएंगे नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं तो पता। आप क्यों जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप डर गए हैं या अपना कोई कागज लेने जा रहे हैं? हम लोग डरे हुए हैं, कागज तो हमारे पास सब कुछ है, कागज चेक करो तब तो ना दिखाएंगे, कागज नहीं चेक कर रहे। अच्छा, इसलिए हम जा रहे हैं। अब बताओ इतनी बड़ी कॉलोनी है जी, अगर इस गली में कोई नहीं रहेगा तो हम किसका भरोसा में रहेंगे? सही बात है। मतलब अकेले रहना तो मुश्किल है। कोई बाई चांस रात को आ गया कुछ हो गया, इसका जिम्मेवारी कौन लेंगे? कोई नहीं लेते जिम्मेवारी, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा इसलिए। टेंशन में सारा मतलब नींद हराम हो गई। अच्छा, जब तक घर ना पहुंचे तब तक चैन है। अपना देश तो देश होता है, पर देश में ही तो है, फिर भी विदेश की बना रहे हैं कि बांग्लादेशी हो। कब जा रहे हैं आप? हम लोगों के 1 तारीख को टिकट है। कैसे ये जा रहे जितने भी रूम है 4-5 रूम में लोग हैं हम लोग, अभी ये सारा 1 तारीख को निकल जाएंगे सबका। अच्छा? हाँ, जितने मैं घर देख रही हूँ वैसे तो 80% तो खाली ही है। पूरा ही खाली है। हमारा 4-5 रूम का है, किसी का कल का टिकट है, किसी का 1 तारीख का है। टिकट नहीं मिल रहे थे ना, इस वजह से मजबूरी में पड़े हैं यहाँ पे हम लोग। जी, वरना अभी तक आप चले गए अभी तक हम चले जाते हैं। मेन रीजन क्या है आपके जाने का? ये कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि जैसे पहले बार डराया है ना, डर के मारे कौन चाहेगा? हम गरीब है, हमारा शरीर से कमा के खाना है हम लोगों को, हाथ पैर से। हमारा अगर शरीर ठीक नहीं रहेंगे, मार के बेकार कर देंगे तो क्या करके खाएंगे हम लोगों को? कुछ है ही नहीं हमारे पास ऑप्शन। क्योंकि हम लोग अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता तो हम घर पे ही होते, गांव में ही होते ना अपने, इधर तो नहीं आते हम लोग। बिल्कुल। इसीलिए। कहाँ से आए आप? क्या गाँव है आपका? हमारा तो मालदा से है। दिनाजपुर? हाँ हाँ, अच्छा। सब एक ही जगह के आसपास की गांव के ही हैं। सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। हम लोग सोसाइटी में काम करते, सोसाइटी वाले ऐसे नहीं रख लेते काम पे। हाँ बिल्कुल। कहीं पे घर पे बोलते अपना आईडी प्रूफ दिखाओ, तो हम जाके दिखाते हैं अपना हिम्मत से, देखो। फिर वो लोग हमारे पास का सब इंतजाम कराते हैं, फिर थाने में जाके वो पुलिस वेरिफिकेशन करा के फिर पास बनाते हैं और फिर अपना काम भी करते। कितने सालों से कर रहे हैं। मैडम लोग भी अफसोस कर रहे हैं कि ये क्या हो गया अचानक से, ऐसे कैसे हो सकता है गरीब लोग। मतलब जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, हम गरीब मर रहे हैं, हमें कहाँ जिंदा कर रहे हैं, हमें और उल्टा मार रहे हैं। हमारी जमाने में ऐसे होता, हमारे बच्चे के जमाने में क्या होगा बताओ? इनके पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी तक है। आप किसी ऐसे इंसान से मिले, किसी ऐसे परिवार से जिसके परिवार वालों को लेके गए हो? हाँ, हमारे आंखों के सामने लेके गए कितने लोग। हमारे गेट से ही 14 साल का लड़का, कितना बड़ा है वो, हाँ, उसको उठा के ले गए, ऐसे गालों पे इतना मारा है, बेचारा 2-3 दिन से खाना नहीं खा पाया। अभी उसको माँ बाप ले गए गांव में। अच्छा। हमारे अगर सुनने वाले बात होते तो अलग थे कि हमें सुनने को मिल रहा है कि वो जगह पे वो हमारे आंखों के सामने, जब तो विश्वास हो रहा है ना, जब तो इतने सारे लोग भग गए। नहीं तो जैसे बोलते, कई लोग मानते सुनने वाले बात, और कई लोग बोलते जब तक मैं आंखों से देखूंगा नहीं मैं मानूंगा नहीं। जब देखा है तभी तो इतने सारे छोटे छोटे बच्चे को लेकर निकल गए। तो ये क्यों हो रहा है? मतलब आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? मुझे नहीं पता इस क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहते हैं पता नहीं। हम क्या करें, हम गरीबों के लिए तो जीना हराम हो गया। वो लोग तो अपना ठीक है जी, हमारी वजह से तो वो ऊंचे तक पहुंचते, ऊंची कुर्सी तक। वो नीचे थोड़ी थे, एकदम से ऊपर थोड़ी पहुंच गए। वो हम लोगों की वजह से चढ़े ना। कितने कोटी वाले कितने वोट देने जाते हैं आप बताओ? जी, जाते हैं वोट देने, है बेकार है, छोड़ो, हमें क्या लेना है उससे। हम जाते हैं टाइम से वोट देने। हमारी वजह से ये लोग इतनी कुर्सी पे है, बड़े बड़े। वोट दिया है? हाँ, हमारे वोट आज तक? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र
35। तो आपने कितनी बार आज तक वोट दिया मैंने है? 3 बार दिया है। सो ये है यहाँ पे आपका नाम? मर्जीना बीबी। मर्जीना मर्जीना बीबी। तो मर्जीना बीबी ने, उनकी उम्र कोई 35 साल है, नहीं 35 नहीं 30-35 साल है, और उन्होंने आज तक 3 बार वोट दिया है। अब आप ही मुझे बताइए कि अगर वो यहाँ की नागरिक ही नहीं है, अगर वो हिंदुस्तानी ही नहीं है, अगर अभी तक हमारी सरकार को यही नहीं पता कि वो इंडियन है कि नहीं, कहीं वो बांग्लादेशी तो नहीं है, तो उन्होंने इस कंट्री में फिर वोट कैसे दिया? क्या बांग्लादेशियों को अधिकार है इस कंट्री में वोट देने का? बिल्कुल नहीं।